ओम शांति। ज्ञान झंकार यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक भाई बहनों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पावन पर्व सतयुगी राजकुमार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। परमात्मा शिव ने हम सभी आत्माओं को इस त्योहार का आध्यात्मिक अर्थ बताया है। कृष्ण शब्द के दो अर्थ कहे जाते हैं। पहला मनमोहक अथवा आकर्षक, जो कि सतयुगी राजकुमार श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, और दूसरा अर्थ है सत चित आनंद स्वरूप, अर्थात सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप, जो कि निराकार कृष्ण अर्थात परम पिता परमात्मा शिव के लिए कहा जाता है। तो आइए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर देखते हैं अनेकानेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, नृत्य, संगीत, नाटक इत्यादि द्वारा कि जन्माष्टमी के पर्व का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हुए सुनते हैं जन्माष्टमी पर एक बहुत सुंदर डिवाइन सॉन्ग, जो कि प्रस्तुत करने जा रही हैं बहन नेहा जैद जी। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी आँखें रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुने मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुने मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैन वाली ने हो, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत ही सुंदर डिवाइन सॉन्ग बहन नेहा जैद जी द्वारा। आइए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं जन्माष्टमी पर एक बहुत सुंदर डिवाइन डांस, एक रूहानी नृत्य लेकर हम सभी के सम्मुख आ रही हैं कुमारी भव्या।
आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इतने सुंदर कार्यक्रम देखकर आप भी खुशी से झूम रहे होंगे। तो आइए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं जन्माष्टमी पर एक बहुत सुंदर लघु नाटिका, जिसको लेकर आ रही हैं हमारे युवा कलाकार। आज जन्माष्टमी का दिन है। रोहित अपनी मम्मी के साथ मंदिर गया हुआ है। वहाँ एक 5 से 6 वर्ष का बालक श्री कृष्ण स्वरूप बनकर बैठा है। लोग उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, कोई माथा टेक रहा है। रोहित की मम्मी ने भी बाल स्वरूप कृष्ण के चरण स्पर्श किए और पुष्प अर्पित किए। रोहित, कान्हा जी के पैर छुओ बेटा। ये तो सन्नी है, जब देखो मुझे जीभ चिढ़ाता है। कभी कहता है रो 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 रोहित भैया। भैया तो ऐसे कहता है जैसे भूल ही गया हो। फिर याद आ गया। कृष्ण जी भी तो चंचल बालक थे। कभी मटकी फोड़ देते थे, कभी माखन चुरा लेते थे, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे। ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे। बस करो ना। एक तरफ भगवान कहते हो, एक तरफ चोरियों के इल्ज़ाम लगाते हो, शरारती बताते हो। वो तो बचपन में चंचल थे, बड़े होकर उन्होंने ही अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। गीता तो सर्व धर्म शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। बचपन में ऐसे शरारती थे तो बड़े होकर इतने ज्ञानी गंभीर कैसे हो गए? अरे, वो तो भगवान थे ना। थे ना मीन्स व्हाट? भगवान कभी मरता भी है, फिर वो भगवान ही क्या? वो विष्णु जी का अवतार थे ना, तो अवतार रूप त्याग कर फिर क्षीर सागर में चले गए। अच्छा, मतलब ओरिजिनल विष्णु जी हैं। तो फिर उनका बर्थडे क्यों नहीं मनाते? कितनी मुश्किलों से मना कर मंदिर लाई थी, ये फिर चला गया। पूरा नास्तिक बन रखा है, न कोई आस्था न श्रद्धा। संगीता, इतना थकी सी क्यों लग रही है? मैं पानी लाती हूँ। बैठो मम्मी, थकी नहीं हूँ, उदास हो गई हूँ। ये रोहित तो भगवान और धर्म कर्म में कुछ आस्था नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अभी कच्ची उम्र है, धीरे धीरे भगवान में आस्था बैठ जाएगी। दादी, धर्म और भगवान में विश्वास है मुझे, पर अंधविश्वास नहीं। एक शरारती बच्चा श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहन लेगा तो मैं उसे श्री कृष्ण नहीं मान लूँगा, कभी नहीं। ऐसे तो बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी हनुमान, गणेश वगैरह बनते हैं। अरे, बच्चे तो सब भगवान का रूप ही होते हैं, ऐसे भोले मासूम जो होते हैं। तू छोटा था ना, तो मैं तुझे भी लड्डू गोपाल ही बुलाया करती थी। और दादी, जब आपकी माला उठा के फेंकने लगता था तो गुस्सा करती थी ना, चांटा दिखाती थी ना, मम्मी को आवाज़ लगा के शिकायत लगाते थे ना, तब मेरे में भगवान रूप नहीं दिखाई दिया। गलत बात करेगा तो डांट खाएगा ही ना। आज के ज़माने के बच्चों की शरारत बर्दाश्त नहीं होती, तो उस ज़माने में बड़े भी सीधे सच्चे भोले होते थे। वहाँ के बच्चों की शरारत तो असुरत्व मानी जाती होगी। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? शास्त्रार्थ चल रहा है पापा। दादी और मम्मी हार गई हैं। क्या बात है, आज का क्या टॉपिक है मुनिवर? पापा, मम्मी कहती हैं सन्नी को माथा टेक। मैंने कहा था कृष्ण जी की झांकी में माथा टेक। कुछ गलत कहा था क्या? रोहित, टेक देना था ना बेटा। रोज वो मुझे चिढ़ाता है, मुझे उसमें भगवान नहीं दिखता। भगवान कभी मरता है क्या? असली श्री कृष्ण के सामने माथा न टेकूं तो बात है। ये झांकियाँ, ये मूर्तियाँ। बेटा, ये सब उनके यादगार हैं जो होकर गए हैं। मम्मी बोलती हैं वो ओरिजिनली विष्णु जी थे,
फिर जाकर विष्णु जी बन गए और सागर में बैठ गए। कोई सागर में कैसे बैठ सकता है? ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एक कंस को मारने के लिए कृष्ण बनकर आ गए थे। अब तो इतना पाप है, अब क्यों नहीं आते? कृष्ण शब्द का अर्थ है शाम। भगवान कभी काला गोरा नहीं होता माँ, वो तो सदा सुंदर होता है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सत्य, चैतन्य, आनंद स्वरूप, यानी सत चित आनंद स्वरूप। सत्य है यानी जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, सदा एक रस। इसका मतलब बचपन में शरारती, बड़े होकर गंभीर, नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली। जैसे खुद नास्तिक है ना, उसे भी वैसे ही बना देंगे। पहले सुनो, फिर सोचो, फिर खुद निर्णय करो। चैतन्य मीन्स लिविंग। एवर लिविंग, कभी मरता नहीं। गीता में भी तो लिखा है अजन्मा अयोनि हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। इसका मतलब कृष्ण विष्णु, नो कनेक्शन। विष्णु नहीं, श्री नारायण। बचपन का नाम श्री कृष्ण और विवाह के बाद का नाम श्री नारायण। विष्णु और नारायण एक ही बात होती है। विष्णु तो लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड चतुर्भुज स्वरूप को कहते हैं। और मम्मी कहती हैं पापा नास्तिक हैं। पूछो अपनी दादी से, अपनी मम्मी से। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ। भुजा शक्ति की निशानी है। बल का प्रदर्शन करने के लिए शक्तिशाली भुजा दिखाते हैं ना, तो नर नारी दोनों एक मत होकर सर्व शक्ति धारण कर पवित्र सृष्टि चलाते हैं। ये हुआ ना लॉजिक। आनंद स्वरूप तो मैं समझ गया, जिसकी याद और बात आनंद से भर दे। पर फिर भी एक बात तो रह गई। श्री कृष्ण ने जन्म तो लिया ना, और शरीर छोड़ा भी। हाँ, अब बता बेटा, अब तुझे मानूं। एक सच्चिदानंद परमात्मा कृष्ण, एक सतयुग के श्री कृष्ण जो बाद में सूर्य नारायण कहलाए जाते हैं, और तीसरे कृष्ण जिन्होंने गीता सुनाई। लो जी, इनका मनगढ़ंत लॉजिक सुनो। देखो, जो सत्य चैतन्य है, अजन्मा है, वे हैं निराकार परम पिता परमात्मा। दूसरे सतयुग के पहले सूर्यवंशी प्रिंस श्री कृष्ण जो स्वर्ण युग में जन्म लेते हैं, जहाँ सोने के महल, हरे भरे बाग बगीचे, सोने के विमान, सतो प्रधान प्रकृति का सुख होता है, जहाँ ना कोई बूढ़ा होता है ना बीमार। ऐसी ही दुनिया अब आने वाली है। और पापा वहाँ के स्कूल, पढ़ाई? विमानों पर बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। विमान भी ऑटो पायलट, पढ़ाई भी साधारण नृत्य, संगीत, चित्रकला। संगीत के साज ऐसे जो बस इशारे भर से लय में बजते हैं। हर कोई वहाँ जैसे कलाकार ही है। मेहनत की बात ही नहीं, किताबों का बोझा ही नहीं। बेटे को ललचा रहे हो, मंदिर पूजा ना करे और आपके साथ बी के आश्रम जाए। मैंने उसके प्रश्नों के उत्तर दिए, वो सोचे क्या ठीक है क्या नहीं। फैसला तो हर किसी के अपने हाथ में है। चिंता क्यों करती संगीता, देख लेंगे। ऐसी दुनिया आएगी तो मैं भी तो बूढ़ी से जवान हो जाऊंगी। ये जाएगा तो हमें भी ले जाएगा। नई दुनिया में नए शरीरों से जाना है। ये शरीर छोड़कर हर किसी का अपना पुरुषार्थ ही उसे नवयुग में ले जाएगा। नवयुग यानी सतयुग। कलयुग की गहन अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है। कोरोना जैसी महामारी क्या सिखाने आई है? कर लो जो करना है, फिर नहीं रोना है। इतना जो भक्ति में भी कहते कि कलयुग के बाद सतयुग आता है। 40,000 साल पड़े हैं कलयुग में। जिन शास्त्रों में ये लिखा है, वे शास्त्र भी तो पिछले ही युग में लिखे गए हैं। तो समय का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। कलयुग अभी अंतिम श्वासों पर है। चिंता मत कर बेटी, जब कलयुग बदलेगा तो हम भी तो अपने आप ही नए युग में पहुंच जाएंगे। सिर्फ 9 लाख आत्माएं सतयुग में जाएंगी, वो भी
जिन्होंने परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचानकर उनसे सत्य ज्ञान लिया होगा। 850 करोड़ में से सिर्फ 9 लाख, मैं रह जाऊंगी। जब जागो तभी सवेरा। आज ज्ञान ले लो और आज ही सतयुग के गेट का पास मिल जाएगा। 9 लाख सतयुग में जाएंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी सब धीरे धीरे बाद में आते रहेंगे, जिन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया होगा। अरे संगीता, हम तो द्वापर में आ जाएंगे। वहीं पर तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे माँ, वो तो सतयुग में ही आए थे। सोचो, जबकि 14 कला वाले श्री राम त्रेता में आए थे, तो श्री कृष्ण तो सतयुग में ही आएंगे ना। हाँ, पर गीता लिखी ज़रूर गई थी द्वापर में। पापा, मुझे तो जज गया गोल्डन प्लेन में स्कूल जाना। मैं तो चलूँगा सेंटर सत्य ज्ञान लेने। मुझे तो जाना है श्री कृष्ण से सचमुच मिलने और सच्चा सुख पाने। आइए, आपको भी ले चलें ऐसी दुनिया में जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ रास है, जहाँ हर ओर खुशी और उल्लास है। बहुत ही सुंदर रीति से इन युवा कलाकारों ने जन्माष्टमी के आध्यात्मिक अर्थ को स्पष्ट किया। आइए अब देखते हैं एक बहुत सुंदर रूहानी ग्रुप डांस, जिसे कि लेकर आ रही हैं कुमारी नैन्सी, कुमारी प्रिया और कुमारी अनुष्का। चलो खड़े हो। मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, हाँ मुरली बाजे। हाँ मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, हाँ मुरली बाजे। हर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे।
राधे वाले सुख भरी दुनिया में। इन बाल कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति देखने के बाद हम सभी मन की रास तो अवश्य कर ही रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर, जिसे हमारे सम्मुख लेकर आ रही हैं कुमारी रिया, जन्माष्टमी पर एक बहुत सुंदर रूहानी गीत के रूप में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता स्वामी सखा हमारे, मात पिता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, हम तुम्हारे तुम हो हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति कुमारी रिया द्वारा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इतनी सुंदर प्रस्तुतियां देखने के पश्चात आपका मन भी खुशी से झूम रहा है और आप सभी में श्री कृष्ण से मिलने का, श्री कृष्ण की दुनिया में जाने का उमंग उत्साह है। तो आइए हम सभी अपने पुरुषार्थ को और तीव्र करें, श्री कृष्ण समान स्वयं में रूहानियत, स्वयं में वे संस्कार भरें और जन्माष्टमी के पर्व को सच्ची सच्ची रीति से समझें और मनाएं। ओम शांति।